नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। धूर्त पाकिस्तान की पोल फिर से खुल गई है। इस बार आईएसआई का जासूस दिल्ली में जासूसी कर रहा था और रंगे हाथ पकड़ा गया। वैसे तो पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की पोल खुली हो, लेकिन इस बार जिन 2 जासूसों को पकड़ा गया उनका संबंध पाकिस्तान हाई कमीशन से है। ये रिपोर्ट देखिए। मुहैया करा रहे थे। आबिद और ताहिर गोपनीय दस्तावेज लेने करोल बाग गया था। किसी खास शख्स से मिलकर दोनों दस्तावेज लेने गया था। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथ करोल बाग से गिरफ्तार कर लिया। दोनों दस्तावेज के बदले किसी को पैसा दे रहे थे। पैसा लेने वाले के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिशियल्स को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ एस्पिनाज कर रहे थे आईएसआई के बिहाफ पर। उनको साफ तौर पर पकड़ा गया जब वो हिंदुस्तानी सोर्स से क्लासिफाइड इनपुट्स ले रहे थे इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और इसके बदले में उसको पैसा दे रहे थे और एक आईफोन दे रहे थे। इन दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया गया है और दोनों को देश से 24 घंटे में देश को छोड़ने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़े दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ करनी शुरू कर दी है। शुरुआती बातचीत में काफी कुछ खुलकर भी सामने आया है, लेकिन उससे पहले दोनों ने खुद को भारतीय साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सारी चालाकी पकड़ ली गई। आबिद और ताहिर के पास से कैश बरामद हुए। दोनों के पास से आईफोन भी बरामद किए गए। पुलिस को दोनों के पास 15,000 कैश मिले। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने एक जावेद नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया। खबर है कि जब दस्तावेज के बदले पैसे दिए जा रहे थे, उसी वक्त इसे भी पकड़ा गया। हालांकि पैसा लेने वाला कौन था, पुलिस इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी मिला है। लगे हाथ पूछताछ में दोनों ने आईएसआई के लिए जासूसी की बात भी कबूली। पकड़े गए जासूस से स्पेशल सेल को कई चौंकाने वाले जानकारी हासिल हुई है। जहां हनी ट्रैप के माध्यम से ये दस्तावेज प्राप्त कर लेते थे और पाकिस्तान भेजा करते थे। उसके बदले ये 2 लाख रुपया भी दिया करते थे। अब स्पेशल सेल को उस व्यक्ति की भी जानकारी मिल गई है जो इन्हें सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं मुहैया कराते थे, और उस मॉडल की भी जानकारी स्पेशल सेल को मिल चुकी है। बहरहाल पूरे एंगल को खंगाला जा रहा है कि इस काम में, यानी जासूसी के काम में, वो कब से लगे हुए थे और किन के इशारों पर इनके पास पैसा का फंडिंग होता था। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही पुलिस ने दोनों पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा, उसके बाद भारतीय अधिकारियों को बरगलाने की खूब कोशिश की गई। दोनों ने चालाकी दिखाते हुए खुद को भारतीय बताया और एक ने अपना आधार कार्ड भी दिखाया, जो कि पूरी तरह से फर्जी था। अब एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। स्पेशल सेल सूत्रों की माने तो पकड़ा गया जासूस हर एक रिपोर्ट के बदले पैसा देता था। इसके साथ ही इसके लिए हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पकड़ा गया जासूस हर रिपोर्ट के लिए 2 लाख रुपया लेता था। खूबसूरत मॉडल से अधिकारियों की दोस्ती करवाता था। हनी ट्रैप की आड़ में अहम जानकारी हासिल करता था। बहुत जल्द कुछ और अहम खुलासे होने की बात कही जा रही है। अब स्पेशल सेल को भी जानकारी मिल चुकी है कि ये दोनों जासूस किन लोगों से दस्तावेज लेते थे, साथ ही किस मार्फत से दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को जानकारी पहुंचा रहे थे। हनी ट्रैप में शामिल लड़कियों की जानकारी भी स्पेशल सेल को मिल गई है, जिसके बाद उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुत खुलासे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इंडियन नेशनल हैं, पर बाद में उनकी आइडेंटिटी रिवील हुई। ये लोग पाकिस्तान एम्बेसी में जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है उसके तहत फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन पे एक्शन नहीं लिया जाता। तो भारत ने उनको वापस भेजने का फैसला किया है। ये बहुत गलत बात है पाकिस्तान की तरफ से कि एम्बेसी के स्टाफ को इस तरह जासूसी के लिए यूज किया जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी भी सामने आ गई है कि पकड़े गए दोनों पाकिस्तानी जासूस का पूरा पता क्या है। 42 साल का आबिद हुसैन पाकिस्तान के पंजाब का है। 44 साल का मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद का रहने वाला है। फिलहाल दोनों जासूसों को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया गया है। सैन्य खुफिया के अनुसार जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए ये दोनों अधिकारी लगभग 1 साल से उनके रडार पर थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भारत की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के लिए राजनयिक का कामकाज का दायरा कम किया जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बाद भी पाकिस्तान की चालाकी पकड़ ली गई है और पूरी तरह से साफ हो गया है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में जासूसी के जाल को फैलाने की कोशिश कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान हनी ट्रैप के जरिए सेना के जवानों को जाल में फंसाकर जानकारी निकालने का काम करता रहा है। ये अलग बात है कि हर बार पाकिस्तान की पोल खुल जाती है और उसे मुंह की खानी पड़ती है। ये रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत नाम, जासूसी का काम। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की विश कन्या। जासूसी के लिए हनी ट्रैप कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई केस सामने आते रहे हैं। जब भारतीय फौज से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी विश कन्याओं का इस्तेमाल किया। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि भारतीय सेना के जवान आईएसआई की विश कन्या के झांसे में आ चुके हैं। इससे पहले आरोपी जवानों को जोधपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था और दोनों जवानों पर फेसबुक और व्हाट्सएप से सामरिक महत्व की अहम जानकारियां भेजने का आरोप लगा। पाकिस्तानी विश कन्याओं के झांसे में आए भारतीय सेना के दोनों जवान पोखरण में रहते थे। 1.5 साल पहले आईएसआई की महिला एजेंट के संपर्क में आए। फेसबुक पर आईएसआई की महिला एजेंट से जान पहचान हुई। कॉल पर भी होती थी। आईएसआई की महिला एजेंट से बातचीत से आईएसआई की विश कन्या पंजाबी लगती थी। सोशल मीडिया पर चैटिंग करते करते सेना के दोनों जवान आईएसआई के हनी ट्रैप में फंस गए। आईएसआई की इस विश कन्या ने पाकिस्तान में रहते हुए भारतीय नंबर से दोनों जवानों को इंटरनेट कॉल किया, जिससे भारतीय नंबर देख दोनों जवान समझ नहीं पाए कि वो दुश्मन के हनी ट्रैप में फंस रहे हैं। पाकिस्तान काफ़ी समय से हनी ट्रैप में इसने बहुत से लोगों को फंसाया। ये उनके यहाँ का एक बहुत ख़ास तरीका है, ख़ास तौर से जो सेना के जवानों को अट्रैक्ट करने का। ये खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और उनके माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना पैरामिलिट्री के जवानों और अफसरों को हुस्न के जाल में फंसाने के लिए आईएसआई ने खास तौर से कॉल सेंटर बनाया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अपने खुफिया और स्पेशल कॉल सेंटर को भारतीय सिम कार्ड मुहैया करवाए थे। ये वही सिम कार्ड थे जो अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान जाने वाली भारतीय महिलाओं ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी कस्टम विभाग ने जब्त किया। पूरी प्लानिंग के साथ जब्त सिम कार्ड के डाटा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने खंगाला। उसके बाद भारतीय महिलाओं के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई, जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों को झांसे में लिया जा सके। भारतीय सेना और पैरामिलिट्री के जवान और अफसरों को शक न हो, इसके लिए आईएसआई के झेलम में बने कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों को हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी गई, वो भी धारा प्रवाह। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पहले आईएसआई ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े जवानों और अफसरों की पहचान की। बाद में झेलम कॉल सेंटर से साजिश की कॉल की जाती थी। आईएसआई के कॉल सेंटर की लड़कियां इस तरह से बात करती थी जिससे भारतीय जवानों और अफसरों को जरा भी हनी ट्रैप का शक न हो। आईएसआई हिंदुस्तान के सामरिक रूप से अहम और सेना की तैनाती से जुड़े अहम जानकारियां हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी विश कन्याओं का इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली से पल्लवी झा और विनय सिंह के साथ केजे श्रीवास्तव, जयपुर, न्यूज़ 24।